नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ आर ओला इलेक्ट्रिक के परचेज़ जर्नी के लिए। हम इस सीरीज़ को बहुत लंबा चलाने की कोशिश करेंगे। आपसे हर एक हफ़्ते या डे वाइज़ डेज़ कैसा मेरा इलेक्ट्रिक अ, स्कूटर के साथ एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले मैं टीवीएस की राइडर यूज़ कर रहा था और देयर आफ्टर मैंने स्विच किया है ओला के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी परचेज़ जर्नी बता देता हूँ। मैंने जो ये ऑर्डर किया है, यह ऑर्डर 2 बार में मैंने कंप्लीट किया है। मतलब सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैंने इनिशियली ये ऑर्डर परचेज़ किया ऑन द फर्स्ट ऑफ द फ़ेब मैंने परचेज़ किया और ये आप देख पा रहे हो कि ये रिफंड हो चुका है ऑर्डर। तो ये रिफंड हो चुका है, इसका मैं पूरा आपको एक एक्सपीरियंस दे देता हूँ। इनिशियली 20 सेकंड्स में देने की कोशिश करूँगा। 1 फरवरी को रात को मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो प्रोसेस बहुत सिंपल, परचेज़ किया मैंने, वहाँ पे मुझे डाउन पेमेंट का ऑप्शन दिखाया, जो अमाउंट आपकी स्क्रीन पे है और मैंने वो ऑर्डर किया और कुछ टाइम के बाद वो लोन प्रोसेस किसी इनके टेक्निकल एरर की वज़ह से नहीं प्रोसेस हो पाया। अब जब मैं इसके लिए प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया का इन द सेंस मेरे पास एक मेल रिसीव होता है, जो भी मेरा लेंडिंग पार्टनर है, बैंक है, मैं उसके पास जाता हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, उन्होंने मेरे को एक मेल उसी टाइम इनिशिएट किया था कि सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका कॉल आएगा, मेरे पास कोई कॉल नहीं आती है एंड देन दे विजिट आप सेंटर पे। मैं सेंटर पे गया, सेंटर पे जाने के बाद उन्होंने मुझे सिंपल कहा कि देखिए आपका जो भी ये इसका लेंडिंग पार्टनर के थ्रू जो आपका ये लोन प्रोसेस होना है, उसके डॉक्यूमेंट्स का हमारे पास कोई मेल नहीं है और जो आपका जो हमें आईडी जनरेट हुआ है अगेंस्ट द लोन, ये हमारे सिस्टम में नहीं शो कर रहा है। तो आप 2 दिन वेट कर लीजिए, आपके प बे हमारे पास जैसे ही ओके होता है हम करेंगे। 2 दिन के बाद मैं जाता हूँ तो वो मुझे सिंपल एक ही राय देते हैं कि आप अपना ऑर्डर कैंसल कर दीजिए और देन आप फिर से ऑर्डर कीजिए। अब ये फिर से ऑर्डर करने में मुझे कोई इश्यू नहीं है। द प्रॉब्लम हियर विद मी इज़ ओनली कि टाइम। देखिए मेरा पहला ऑर्डर है वो 1 फरवरी का है, उसके हिसाब से मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 26 फ़ैब थी। बट अब जब मैंने रिफंड करने के बाद दोबारा ऑर्डर परचेज़ किया 6 फ़ैब को, इस बार मैंने ऑफलाइन सेंटर विज़िट करके ही ऑर्डर कंप्लीट किया था और इट बारली टूक मी अराउंड 1 आवर और 1 एंड हाफ आवर, उतने में मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरा ऑर्डर को, अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं ओला स्कूटी, तो मैं अपना रेफ़रल कोड नीचे आपके लिंक में आपको मिल जाएगा या स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आपको उससे मेरे चैनल को हेल्प करने में मदद मिलेगी। और सेकंड ऑफ ऑल, क्या एक्सपीरियंस रहा? आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल लोन प्रोसेस कंप्लीट करना है आपका, अगर आप सिर्फ़ ऑनलाइन ही करना चाहते हैं। डाउन पेमेंट क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के ऐप में ही, नॉट दिस ओला ऐप, ओला इलेक्ट्रिक से आप करते हैं तो डाउन पेमेंट पहले ली जाती है, लेंडिंग के काम बाद में होते हैं, देन वो आपकी फाइल स्टक हो जाएगी। तो प्लीज़ अवॉइड दैट। अदरवाइज़ क्या आप सेंटर में जाइए, आपका 5 मिनट से लेके आधा 1 घंटे में काम कर देते हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है तो। तो मैंने कौन-सा ऑर्डर किया क्योंकि मैं बता देता हूँ, मेरा डेली का कम्यूट है वो है अराउंड एंड अराउंड 75 टू 85 किलोमीटर्स। इससे पहले भी मैं ओला लेना चाहता था बट उस टाइम जो एक क्लेम रेंज थी इनकी 192 थी और मैं ये मान के चलता हूँ कि कम कम्यूट जो ऑफरिंग इनकी होती है जैसे 190 समथिंग रेंज, मैं सोच रहा था कि ये बेयर मैक्सिमम और 80 किलोमीटर का मेरा डेली का है। तो मैं 40% जो 40 किलोमीटर का जो मार्जिन है उसके लिए मैं इतना हेडेक नहीं ले सकता था। सो मैंने परचेज़ नहीं किया और मैंने उस टाइम टीवीएस राइडर परचेज़ किया। उस बात को 2 साल हो चुके हैं, तो अब इनका 3rd जनरेशन आया है। तो मैंने ऑर्डर किया था S1 प्रो 4 किलोवाट और 4 किलोवाट की जो मैं आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं बता देता हूँ। बेसिकली सेम डे मैंने डाउन पेमेंट दिया, लोन प्रोसेस। जो फर्स्ट 2 ग्रीन टिक्स है वो सेम डे हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे 2 दिन लगे, यानी 6, 7, 8, 9 को मेरे डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गए। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 नेक्स्ट 4 टू 5 डेज़ में मेरा प्रोसेसिंग केवाई इंश्योरेंस का केवाईसी पे था और देन देयरआफ्टर यानी कि 6 तारीख का ऑर्डर लगाया हुआ मेरा 15 तारीख को ये अब मेरा गेटिंग योर स्कूटर स्कूटर रेडी पे आ चुका है। तो यानी कि अब देखिए सो फार मुझे नहीं लगता कि ये लेट है, बट सो फार मुझे ये भी नहीं लगता कि ये बहुत ही क्विक सर्विस है। बेसिकली आज 2025 है और आज भी अगर आपको 1 महीना वेट करना पड़ रहा है आपके पौने 2 लाख के प्रोडक्ट के लिए, तो कुछ है बट चलो, समथिंग इज़ लाइक आप पे ऑफ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और मुझे कितना का पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे अराउंड एंड अराउंड 1,78,000 के अप्रॉक्स जाके पड़ेगा। जिसमें अब आपको एक मैं अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा और एक फ़नी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप कुछ चीज़ पर इसको आप जब आप देखते हैं ना कि एक्स शोरूम ये है, एक्स शोरूम कोई चीज़ आपको दिखती है बड़ी, कई बार बाइक्स के साथ आप स्पेशली देखेंगे तो इतना डिफरेंस नहीं आता है, आपके एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस में। ये बट यहाँ पे देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये सेम ऑर्डर मैंने परचेज़ किया है, 1,40,000 रुपए की ये बाइक है, 10,000 आरटीओ लग जाएगा। उसके बाद एक्सेसरीज़ मैंने कोई ऐड ऑन नहीं की है।
12,000 का ऑलमोस्ट इंश्योरेंस है, 12,000 का इंश्योरेंस है। लगभग 3,000 रुपए का फुलफिलमेंट चार्जेस है। अभी फुलफिलमेंट चार्जेस यानी आप घर बैठे अगर ये ऑर्डर करते हो तो सारा काम घर बैठे हो जाएगा, तो ये फुलफिलमेंट चार्जेस उसके हैं। वारंटी लेना मुझे लगता है जितना कि मेरे मेरे लिए शो मैंडेटरी था, क्योंकि अगर मेरी स्कूटर इतना मुझे परेशान ना करे करे या करती भी है तो चलो वो भगवान देख रहा है, मेरे साथ जैसे भी स्कूटर का एक्सपीरियंस रहेगा, जो होगा हम देखेंगे इन द फ्यूचर वीडियोस। मुझे ये एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए थी। 50,000 की बैटरी वारंटी है, मुझे वो चाहिए। मुझे पता है सबसे महँगा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कंपोनेंट है वो बैटरी है। बैटरी की वारंटी, बैटरी डिग्रेड होती ही होती है। ये फैक्ट है। आपकी बैटरी 1 साल और 2 साल के बाद सेम परफॉर्मेंस नहीं देगी। वो म वो डिग्रेड होगी ही होगी। उस डिग्रेड को आप जितना अ, सेफ़र साइड पे चलेंगे उतना बेहतर। तो मैंने यहाँ पे 5,000 देने का डिसीज़न लिया। ओला केयर मुझे क्या और क्यों बेटर लगा? ओला केयर आपको लोग आपको नहीं बताएँगे, बट मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि देखिए जो ओला केयर का जो प्लान है, वो बढ़िया प्लान है। इसमें क्या है देखिए, आपका स्कूटर घर पे खराब हो जाता है, आपका घर और आपका आप उसे लेके कैसे जाएँगे? देखिए जो जोक्स है, जो मीम्स है, जिनका बुरा एक्सपीरियंस है, वो गुस्सा को किसी न किसी तरीके ज़ाहिर करते हैं और पता नहीं क्या-क्या करते हैं स्कूटर के साथ। बट सिंपली ओला केयर का आपने प्लान लिया है, आपका स्कूटर आपके घर से लेके जाएँगे, उसके बाद अगर आप आउट ऑफ स्टेशन स्टक हो जाते हैं इसकी वजह से, स्कूटर आपका आउट ऑफ स्टेशन खराब होता है, आपको ये अलग से अब ये देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्री टैक्सी ऑनवर्ड जर्नी इन केस ऑफ टोइंग, यानी आपकी गाड़ी खराब हो गई, वहाँ से आप टैक्सी लेके जा सकते हैं। अब वो घर जा सकते हैं या इनके सेंटर वो मुझे नहीं पता, बट आप जा सकते हैं वहाँ के लिए टैक्सी। इवन आप आउट ऑफ स्टेशन आपको पर डे का रूम मिलेगा और व्हीकल की आपको कस्टडी तक देने को तैयार है, फ्री टैक्सी मिलेगी। आपका जो भी कंज्यूमेबल्स लगेंगे ओला के सेंटर पे, नट बोल्ट वो, फ्री होम पिकअप, एनुअल डायग्नोस्टिक आपके व्हीकल का करके देंगे। ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको लगता है एक बार के लिए यार ₹4,000 साल का कम, पर जिस दिन आपके साथ वो हो जाएगा ना और आपने वो नहीं ले रखा, फिर एक बार भी आपको गाड़ी टो करके इनके सेंटर तक पहुँचानी पड़ गई, यू विल पे 1000 प्लस रुपीज़ एंड वो आपको बहुत चुभेगा। लिटरली उसके अंदर तो मैं कह रहा हूँ आप अपने सेंटर में पहुँचे, वहाँ पे पैसा दिया 1000, फिर वहाँ पे जो लेबर-वेबर है चार्ज तो आप ले लीजिए। सिंपल सा। उसके बाद रेफरल बाय समवन जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ और उसके बाद आपको कूपन जो आप लगाएँगे, आप एटलीस्ट कुछ सेव कीजिए। और यहाँ देखिए 1,73,000 की स्कूटर पड़ गई है, जबकि आपको एडवर्टाइज़मेंट 1,40,000 की दिखाता है। इसमें अब मैं बता देता हूँ, फेम्स 2 सब्सिडी इंक्लूडेड है इसके अंदर 10,000 की आपको मिलेगी। आप प्ली अगर आपका देखिए 4 किलोवाट पे आपको जाने का तभी बेनिफिट है, जब आपका कम्यूट ज़्यादा हो या आप थोड़ा-सा ये मान लीजिए आपको पावर चाहिए। मैं जो बाइक चला रहा हूँ वो इतनी पावरफुल नहीं है, उसकी बारली जो उसकी टॉप स्पीड है वो 105 और 106 तक मेरी बाइक जाती है। बट मैं जो सेविंग करना चाहता हूँ, दैट इज़ व्हाई ओनली आई शिफ्टेड टू दिस। अदरवाइज़ देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपका इतना कम्यूट नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड, सिंपल अवॉइड है। आप ओला एस वन एक्स लीजिए, एयर लीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा और वो चीपर प्राइस में भी है और बाइक भी आ रही है। मैंने बाइक के लिए भी एक मैंने लेने का सोचा था, बट बाइक में मुझे एक इश्यू मुझे मिला था कि इसमें एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है, यानी 50,000 किलोमीटर तक आप चलाएँ, उसके बाद भगवान जाने बैटरी का क्या होगा। और 5 साल के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी स्कूटर या बाइक या इवन द कार की बैटरी वो सेम पोज़ीशन में रहती है। सो इवोल्यूशन आपकी मुझे नहीं लगता कार से होगी इलेक्ट्रिक में, वो बाइक से होगी, स्कूटर से होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका कम्यूट इन द एंड डे नाइट में आके घर पे ही चार्ज होना है इनने। पर गाड़ी आप आउट स्टेशन पे लेके जाएँगे, लॉन्गर राइड पे लेके जाएँगे और वहाँ पे आप पब्लिक चार्जिंग, पेड चार्जिंग करेंगे और वहाँ से आपका जो कॉस्ट है इनिशियली आपने लोन किया है, तो लोन में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए एंड देन देयरआफ्टर यू आर पेइंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज़ यू आर चार्जिंग और वो आपके डीज़ल, पेट्रोल से ऑलरेडी महँगी पड़ेगी। सो गो फॉर ई-व्हीकल इन द स्कूटर्स ओनली देयर ऑन। और हाँ, एक चीज़ मैं प्लस बताना चाहूँगा ओला के साथ, ओला के रिफंड पॉलिसी मुझे बहुत ही जेन्युइनली मुझे बहुत फास्ट लगी। लिटरली मैंने रिफंड रेज़ करने के सेकंड डे मेरे पास ऑप्शन आया था कि ये ऑर्डर आप कैंसल करना चाहते हैं, कैंसल, रीज़न, दैट्स इट। द मोड ऑफ पेमेंट माय वाज़ यूपीआई एंड विदिन अ सेकंड मेरे अकाउंट में पैसा था। बस ये था इस जर्नी का